ऑनलाइन क्लासेस जनतंत्र कॉलेज नागल सहारनपुर। मैं अमित कुमार, सहायक अध्यापक जनतंत्र कॉलेज नागल। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अतः हमारी पढ़ाई का अत्यधिक नुकसान न हो, इसलिए पढ़ाई का ऑनलाइन होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के साथ साथ हमारा डिजिटलीकरण भी हो रहा है, जो आधुनिक भारत के लिए आवश्यक है। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। प्रिय छात्रों, हमने आपके लिए दो अलग अलग सीरीज़, एक सामान्य भूगोल और दूसरी हिंदी व्याकरण की शुरुआत की हुई है। अतः आप इनका लाभ उठाते रहिए। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो आसानी से मिलते रहें। साथ ही हम आपके लिए जल्द ही लेकर आ रहे हैं बेसिक गणित, जो सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण भाग 1 व भाग 2 में हमने वर्णमालाओं का अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, यानी होमवर्क देंगे, जिनके जवाब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9568480767 पर हमें भेज सकते हैं। प्रिय छात्रों, यह वीडियो हिंदी व्याकरण भाग 3 है, जिसमें हम संधि का अध्ययन कर रहे हैं। संधि का अर्थ होता है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। जैसे उदाहरण के लिए देव प्लस आल्य बराबर देवाल्य। चलिए संधि के भेद जान लेते हैं। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जा सकते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनमें से सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि का। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य प्लस अस्त बराबर सूर्यास्त। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट है दीर्घ संधि, सेकंड है गुण संधि, और थर्ड है वृद्धि संधि, और फोर्थ है यण संधि, और फिफ्थ है अयादि संधि। सबसे पहले हम फर्स्ट स्वर संधि में दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ स्वर आए तो दोनों मिलाकर दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। जैसे ध्यानपूर्वक देखिए, अ प्लस अ बराबर आ, अर्थात जो भी चाहे तो एक मात्रा वाला अ या 2 मात्रा वाला आ मिले तो उन्हें मिलाकर के दीर्घ हो जाते हैं, सारे के सारे आ हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी। इसी प्रकार ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। तो इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मही प्लस इंद्र महेंद्र, अति प्लस इव अतीव। इसी प्रकार उ प्लस उ बराबर उ। इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे एक मात्रा वाला स्वर या 2 मात्रा वाला स्वर, एक जैसे स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वह दीर्घ स्वर यानी बड़ा स्वर बनाते हैं। जैसे हमने अभी बताया था अ प्लस अ बराबर आ। तो उसी प्रकार उक्त स्वरों को ध्यानपूर्वक देखिए। प्रिय छात्रों, अब हम आपको होमवर्क दे देते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वर्ण संधि कितने प्रकार की होती हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है स्वर संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न संधि करो। इन सभी के जवाब आप हमारे बताए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। तो छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।